हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी ना सुबह के पौने 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठी थी। अभी मैंने फ़िलहाल 1 घंटे की अपनी स्टडी जो है कंप्लीट कर ली है और तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी नींद आ रही थी, तो मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया और थोड़ा सा घूमने लगे। उसके बाद मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ बातचीत जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि 4.0 जो है वो सुनने में आ रहा है कि डिले हो गया है। यानी कि जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला था 24 अगस्त को, वो अब 24 अगस्त को नहीं होगा एग्ज़ाम, क्योंकि वैकेंसी जुलाई में नहीं आएगी। अब वैकेंसी जो है वो अक्टूबर में आएगी। तो मुझे 1-2 कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पे बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि मैं मायके गई थी और 2 दिन वहाँ से रह के आई हूँ, और जब आप पढ़ाई से थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। सेम उसी तरह आज ना मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मैं ज़बरदस्ती बैठी हूँ पढ़ने के लिए, मन नहीं लग रहा था, लेकिन 1 घंटे जैसे-तैसे क्लास किया और मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए पढ़ाई बंद कर दिया और सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, डिले हो जाए, क्योंकि बातचीत जो है वो हो रही है। मुझे पहले नहीं पता था। एक मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दी ऐसा-ऐसा सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, सचिन सर ने जो बताया उसको मैंने सुना है। किसी और का तो मैंने नहीं सुना है। सचिन सर जो बताते हैं उस पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, उनकी बातों पे। तो अगर आप बिहार में टीचिंग एस्पिरेंट हैं, तो आपको हर चीज़ को डील पहले से सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कभी हो सकता है एग्ज़ाम डिले हो जाए, एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक हो जाए, या बहुत टाइम लग सकता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि टाइम पे सारी चीज़ें हो जाए, लेट हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आयोग की तरफ से जो चीज़ें देरी हो रही है या गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें देरी हो रही है, उसमें उनकी गलती है, हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, उनका फॉल्ट है ये। तो हमें क्या करना है कि हमें जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें तैयारी करते जाना है। हाँ, थोड़ी सी डिमोटिवेशन हो जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप बिहार में टीचिंग एस्पिरेंट हैं, तो आपको ये चीज़ें पहले से ही अपने दिमाग में भर लेनी है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन साथ में आप ये सोचिए कि उनको तो जो करना है वही करेंगे, जैसे करना है वैसे ही करेंगे, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी वैकेंसी आएगी, अगर हम उसके लिए रेडी नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे साथ बुरा हो सकता है कि जैसे अभी एग्ज़ाम अगर डिले हो गया, तो हम सोचे कि अरे अभी तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, अभी क्या करें पढ़ के, अभी थोड़ी दिन जो है वो रुक जाते हैं, जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप उसमें कहीं न कहीं पीछे हो जाएँगे। तो आप उसी हिसाब से पढ़िए कि अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे क्या होगा कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट भी कर लिया होगा। लगभग 90% कर लिया होगा, किसी ने 100% कर लिया होगा। जैसे मेरा लगभग 50% तक हो गया था। और मैं सोच रही थी कि मुझे अब थोड़ा-सा अपना प्रिपरेशन का जो है वो मुझे फ़ास्ट मोड में प्रिपरेशन अब करना पड़ेगा, थोड़ा-सा फ़ास्ट मोड में पढ़ाई करनी पड़ेगी, कि मैं थोड़ा-सा पीछे हो गई हूँ। तो जैसे टाइम मिल गया है, तो आप उसमें और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि अगर टाइम बढ़ गया है, डिले हो गया है, तो अब कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सीटेट का तब तक रिज़ल्ट आ जाएगा, स्टेट का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो कॉम्पिटिशन फिर बढ़ जाएगा। हो सकता है अगर एग्ज़ाम तैयारी के लिए इतना टाइम दिया है, तो पेपर भी थोड़ा-सा हार्ड हो जाए। तो उसके लिए हमें तैयारी करने के लिए टाइम मिल गया है। तो हम एस्पिरेंट ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिवाय अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के और खुद को मजबूत बनाने का। कि डिमोटिवेट ना हो, पढ़ाई अपना करते रहे, जब भी वैकेंसी आए उसमें अच्छा परफॉर्म करें एग्ज़ाम में। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं भी ये सोच रही थी कि जल्दी से अगर एग्ज़ाम हो जाता है अगस्त में, तो मुझे था कि नहीं, मुझे भी इसमें किसी भी तरह एक सीट जो है वो अपनी पक्की करनी है, जितनी जल्दी हो जाए उतना सही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब आयोग का है कि उनको कब एग्ज़ाम उनको लेने में सही हो रहा है। तो मुझे भी लग रहा था कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए और उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, जल्दी से मुझे जॉब लग जाए। लेकिन ऐसा हम सभी के हाथ में नहीं है, ये तो जो है वो आयोग या गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हमें परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जैसे 3.0 का एग्ज़ाम जो है वो अब 1 वीक में होने वाला है, तो उनके लिए है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। जैसे वैकेंसी आई थी ना, तो लगा था कि इतना जल्दी एग्ज़ाम हो गया, लेकिन चलो वो एग्ज़ाम जो है पेपर लीक हो गई एंड री एग्ज़ाम हो रहा है, तो काफ़ी टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने के लिए। जो भी उसमें फॉर्म भरे थे या जो भी उसके कैंडिडेट थे, उनको ज़्यादा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने के लिए। तो एक किसी भी चीज़ को अगर हम चाहें तो पॉजिटिव वे में उसको मोड़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में मोड़ लीजिए, ताकि आप पढ़ाई करने में आपको डिमोटिवेशन ना हो। आप बस ये ले लो कि हाँ, मुझे ना थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो भी होगा उसको हम बाद में देख लेंगे। अभी डिमोटिवेशन फील नहीं करना है, अपने आप को बुरा फील नहीं कराना है, क्योंकि आपको पता है सब किसी भी चीज़ को हम नेगेटिव वे में लेते हैं ना, तो वो हमारे उसका इफेक्ट जो है वो हमारे प्रिपरेशन के ऊपर पड़ता है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि ठीक है, एग्ज़ाम में थोड़ा डिले हो गया है, अभी वैकेंसी नहीं आएगी, चलो थोड़ी लेट से ही आएगी, तब तक हमें टाइम मिल जा रहा है, तो हम अपनी सिलेबस को और ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आप सोच सकते हो कि अगर हमें पहले पता होता
था कि एग्ज़ाम अगस्त में नहीं होगा, एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, तो शायद हमारा प्रिपरेशन और स्लो मोशन में चल रहा होता। लेकिन अगर हमें पता था कि अगर अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा तो उस हिसाब से हमने प्रिपरेशन करी है और लगभग बहुत सारे लोग ने लगभग अपनी सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है। तो इसी तरह से होता है। जैसे मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ है 3.0 का, तो लगभग 1.5 महीने का टाइम था और 1.5 महीने में बहुत सारे एस्पिरेंट ने जी जान लगा के उतने कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो री एग्ज़ाम होने वाला था तो उन्हें सिर्फ उसमें पढ़ना नहीं था, सिर्फ उनको रिवीजन करना था इतने दिनों में। और सोचिए जब इतना दिन मिल जाता है रिवीजन करने के लिए, तो रिवीजन कितने अच्छे से हो जाएगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। और जो नहीं पढ़ाई करते उनके लिए तो चाहे कितना भी टाइम दे दो, उनके लिए कम ही पड़ता है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में ही लीजिए, इसको अपने प्रिपरेशन पे हावी नहीं होने दीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि मैं एक एस्पिरेंट होने के नाते बस यही मैं खुद को भी समझा सकती हूँ एंड आपको भी समझा सकती हूँ। तो इसको बस इसी वे में लीजिए और अपनी तैयारी जो है जिस मोड में कर रहे हैं ना उसी तरह से करते रहिए, रुकिए मत। ये नहीं कि हाँ एग्ज़ाम अब लेट से होगा तो थोड़ा सा प्रिपरेशन को स्लो कर देते हैं, नहीं, जिस मोड में पढ़ रहे हो उसी मोड में पढ़ते रहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिलहाल आज मुझे पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि नहीं अब धीरे धीरे इसी तरह से होता है। जब आप 2 दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, तीसरे दिन आपको दिक्कत होने लगती है अपने उस रूटीन में आने में। तो वही मेरे साथ हो रहा है। 3 दिन से लगभग मैं नहीं पढ़ रही थी। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी है। मायके में मैं कॉपी लेकर गई थी। लाख कोशिश कर लो, मायके में आप नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि आप इतने दिन बाद जाते हैं तो वहाँ पर बातचीत करना, थोड़ा सा मस्ती करना, ये सब हो जाता है। तो इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ और उसके साथ मैं इस चैनल पे अपनी वीडियो जर्नी जो है वो प्रिपरेशन की जर्नी जो है आप सभी के साथ शेयर करती हूँ 4.0 की। मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस एंड मैथ है, साथ में मैं 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अगर इस बीच में अगर स्टेट टास आता है तो हम लोग को स्टेट देने का भी टाइम मिल जाएगा 9 to 10 के लिए। पीजी मैंने नहीं किया है तो मैं पीजीटी का नहीं दे सकती हूँ, लेकिन 9 to 10 का दे सकती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपके साथ थोड़ी सी मैंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखी कि मैं क्या सोच रही हूँ एंड आपको बताया। आज की जो मैं स्टडी रूटीन अभी ब्लॉग जो है वो मैं शूट कर रही हूँ, जो कि मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सेम डे शेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वीडियो एडिटिंग करने में। तो इस वीडियो को एक दिन बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ। आज का वीडियो मैं आप सबके साथ कल शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी एंड आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी।